अध्यक्ष ओके, के शर्मा, और वो रबर स्टैंप अध्यक्ष अपना चपरासी नहीं रख पाता है। ओके, के शर्मा, पहले ये बताइएगा, दोस्ती हो गई क्या? सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं मेरे दोस्त के शर्मा, दोस्ती हो गई क्या? ऐसा नहीं, वो ऐसे तो मित्र ही है। मैं सर्वप्रथम आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को भी नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं, अपने पैनलिस्टों को भी नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। और मैं सुरेंद्र राजपूत साहब को सुन रहा था, वो अपने ही बात में कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कह रहे हैं भारी असंतोष है, कभी कह रहे हैं कुछ और है। बहुत आश्चर्य है कि थोड़ा प्रवक्ता है, यदि बातों को थोड़ा सिस्टमेटिक रखते तो शायद अपनी भी बात कह पाते। आश्चर्य है मुझे, अभी उन्होंने जो उदाहरण दिए उससे एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी अध्यक्ष बन सकता है, और हमारे पास एक लंबी श्रृंखला है मानक जी। हमारे पास प्रथम कई श्रेणी के, आप ही ने जो बताए जैसा श्रेणी में डिवाइड किया, हालांकि मैं उस पर बहुत विश्वास नहीं करता, लेकिन हमारे पास सभी स्तर के, सभी लेवल के जो है नेतृत्व है, और जिसको जो जिम्मेदारी, और सबको जिम्मेदारी भी है वर्तमान में, किसी को राज्य की जिम्मेदारी है, किसी को केंद्रीय मंत्री की है, किसी को कुछ है, और सभी लोग अपना काम बड़ी जिम्मेदारी से और अच्छे से निभा रहे हैं। अब पता नहीं कहाँ से सुरेंद्र राजपूत जी को ये जानकारी है कि कहाँ असंतोष है, कहाँ क्या है। अब या तो ऐसे इनके पास असंतुष्ट लोग ही मिलते होंगे, या ऐसे ही समाचारों से अपना ये वास्ता रखते होंगे। भारतीय जनता पार्टी में तो मैंने कहीं एक शब्द भी नहीं सुना, और आपके पास भी कोई जानकारी हो तो बता दें कि किसी का कोई बयान हो। माननीय नितिन नवीन जी युवा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, अनुभवी भी हैं, प्रभावी भी हैं, और शायद सुरेंद्र राजपूत जी को थोड़ा उनके विषय में पढ़ना चाहिए था। बिना पढ़े इस तरह की बातों से कुछ नहीं होने वाला। आप अपनी कमियों को छुपाने के लिए दूसरों को गालियां बक सकते हैं, दूसरों पे आरोप लगा सकते हैं, लेकिन उससे आपका कुछ भला होने वाला नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं आप में कितना दोहरापन है। अभी एक उदाहरण मानक जी आपने दिया ईमान मसूद, मोहम्मद मुइम का, उड़ीसा के। उन्होंने एक आवाज़ उठा दी और उनकी आवाज़ पर उनको पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया। ये कह रहे हैं कि साहब पब्लिक प्लेटफॉर्म में आते ही हम तो भाई अंदर कह सकते हो, पब्लिक प्लेटफॉर्म में नहीं कह सकते। दिग्विजय सिंह ने क्या कहा? दिग्विजय सिंह ने भी तो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की बात की। उसने, दिग्विजय जी ने तो बीजेपी और आरएसएस के संगठन की भी तारीफ की और खुलेआम दिया, ट्वीट किया। क्यों नहीं कार्रवाई कर पाया? आप कार्रवाई कर भी नहीं पाएंगे। दूसरा छोड़िए, इमरान मसूद जी ने तो प्रियंका वाड्रा को देश का प्रधानमंत्री की बात बनाने की बात की। आप उन पर कोई कार्रवाई कर पाए क्या? नहीं कर पाएंगे, कारण कि आप व्यक्तियों से के प्रभाव में दबे हुए हैं। आपका संगठन व्यक्ति आधारित चलता है, आप उसके प्रभाव में कोई कार्रवाई कर ही नहीं सकते। के शर्मा, लेकिन अपनी पार्टी के बारे में थोड़ा बताइए ना, नाम के अपना भी बताइए ना। ये 45 साल का अध्यक्ष क्यों चुना है आपने? क्या रिस्क नहीं है? इतना बड़ा रिस्क, इतनी बड़ी पार्टी, देश भर में 20-22 राज्यों में सरकार चला रही है, वो 45 साल का अध्यक्ष। मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, मैं इतना ही कह रहा हूं, देखो मल्लिकार्जुन खड़गे जी नाम के अध्यक्ष हैं, काम के अध्यक्ष नहीं है, ये सत्य है। अब आपने पूछा कि आपने 45 साल का बना दिया। निश्चित तौर से मानक जी, जो संगठन समय के साथ अपने अंदर परिवर्तन लाता है वही जीवंत संगठन है, और ये परिवर्तन एक अच्छे संगठन को हमेशा लाना चाहिए। ऐसे प्रयोग करने ही चाहिए, ऐसे जो है जोखिम भी उठाने चाहिए। मैं यदि जोखिम शब्द का भी उपयोग करूं, और भारतीय जनता पार्टी सफल रही है। मैं आपको यह भी उदाहरण में बताता हूं। अभी हमने 3 जो है मुख्यमंत्री तय किए। आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री देखिए, आप राजस्थान के मुख्यमंत्री देखिए, आप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री देखिए। हमने नए चेहरे किए, हमने गुजरात में पूरा मिनिस्ट्री बदल दिया। तो हम ऐसे प्रयोग करते रहते हैं। के शर्मा, कांग्रेस के और विपक्ष के नेता कह रहे हैं, यही हमारी यूएसपी है। वो ये कह रहे हैं कि आपको एक युवा यस मैन चाहिए था, जो आपके किसी सवाल पर सवाल ही ना उठाए, किसी फैसले पर, बस जैसे पार्टी कहती जाए वैसे वो करते जाएं। जबकि कांग्रेस में तो अध्यक्ष पद के लिए शशि थरूर चुनाव लड़ जाते हैं और उसके बाद भी पार्टी में बने रहते हैं। देखिए, नाटक नौटंकी करना वो कोई कांग्रेस से सीखे।
सबको पता है मल्लिकार्जुन खड़गे जी का और शशि थरूर का जो चुनाव हुआ था वो किस तरह का हुआ था। तो ये नाटक नौटंकी करके देश को, अपने आप को आप भ्रम में रख सकते हो, देश को भ्रम में नहीं रख सकते। उसके बाद क्या हुआ? मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में क्या कांग्रेस उभर पाई? क्यों नहीं उभर पाई? क्योंकि आप नाटक नौटंकी करके, ड्रामा करके लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि गांधी खानदान से बाहर निकल गए। यहां मल्लिकार्जुन खड़गे रोज कह रहे हैं हाईकमान से फैसला होगा, हाईकमान से फैसला होगा। सबको पता है गांधी खानदान के अलावा कुछ नहीं है वहां। आपके यहाँ फैसले कौन लेता है? नौटंकी करो, चुनाव करो, ये कह दीजिए करो। फिर आज क्या आपके यहाँ मैं फैसले आपको नितिन बताता नवीन या हूं। जेपी नड्डा लेते हैं? मैं बिल्कुल पार्लियामेंट्री बोर्ड फैसला करता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला उसमें सबसे ज्यादा मान्य रहता है। एक 5 वही सेकंड का अंतिम रिबटन। फैसला करते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष के ही फैसले से सब कुछ होता है। और ये भारतीय जनता पार्टी की संगठन की यही खूबसूरती है। इसीलिए पूरे भारत भर में आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी यदि बनी है भारतीय जनता पार्टी, तो अपने संगठन के बल पे बनी है। और इतने राज्यों में यदि सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, तो अपने संगठन के बल पे सरकार है। हमारे करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ता नीचे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष और शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर जो है काम करते हैं। ओके, एक मिनट और दे रहा हूं। सुरेंद्र राजपूत 1 मिनट आपका, के शर्मा 1 मिनट आपका, फिर मैं आगे यही पूछ रहा हूं। सुरेंद्र भाई 1 मिनट आपका, बोलिए। आप आरोप लगाइए। दो बातें हैं बड़ी साफ साफ। कहते हैं ना कि झूठ बोला है तो उस पर कायम भी रहो जफर। आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने जन्म से लेके आज तक किस अध्यक्ष का चुनाव किया, जरा बता दें। भारतीय जनता पार्टी ने अपने जन्म से लेके अब तक किसको महिला अध्यक्ष बनाया, भारतीय जनता पार्टी बता दे। और भारतीय जनता पार्टी, आज की भारतीय जनता पार्टी ये बता दे कि यहां पर फैसले नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के अलावा कौन तीसरा लेता है। जेपी नड्डा को तो अपना चपरासी तक नियुक्त करने का अधिकार नहीं था। ये सब लोग, चाहे जेपी नड्डा जी हो, चाहे नितिन नवीन जी हो, आज की डेट में जो टोटल गुजराती लोग है, सुरेंद्र भाई, आप बता रही है और दाम भी ला रही है। आपके यहाँ फैसले कौन लेता है? हमारे यहाँ फैसले सीडब्ल्यूसी भी लेती है, गांधी परिवार भी लेता है, और हमारा अध्यक्ष, सब लोग समन्वय से लेते हैं और खुलेआम लेते हैं। मतभेद भी होते हैं, हमारे यहाँ झगड़े भी होते हैं और झगड़े क्या नाम सामने भी आ जाते हैं। तमाम तरीके के मतभेद। ठीक है, के शर्मा 1 मिनट आपका, को संवाद से सुलझाया जाता है। और यहाँ पर तो मोदी जो खाता ना भाई, जो चचा मोदी कहे वो सही। ओके, के शर्मा बोलिए। देखिए, मैं सुरेंद्र राजपूत जी के निम्न स्तर की भाषा शैली पर तो नहीं आ सकता। ये तो इनका संस्कार है जो जिस भाषा का उपयोग कर रहे हैं कि नड्डा साहब चपरासी नहीं और फलाना नहीं, क्या है ये कांग्रेस अपने संस्कार का परिचय दे रही। नहीं, हमने निम्न भाषा का इस्तेमाल नहीं, हमने कहा वो चपरासी नहीं नियुक्त कर सकते सर। ये नहीं, हमने आपका स्तर वही है। अरे भैया चुप। अरे और हम अपनी बात पे कायम है। नड्डा जी चपरासी भी नियुक्त नहीं कर सकते। हाँ, नहीं भैया, मानक जी प्लीज बोलिए, प्लीज। मैं तो समझता था कि आप कोई अच्छा मैंने संस्कारी बात करेंगे, लेकिन वो तो कांग्रेस का संस्कार ही इस लेवल का है, तो उसे ही बात करेंगे ना, उससे ऊपर उठ के क्या बात करेंगे। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ अध्यक्ष निर्णय नहीं ले पाते, आपके यहाँ चुनाव जो है नहीं होते। देखिए, संगठन की परिभाषा यदि समझ लेती कांग्रेस ना, तो शायद उसके पास संगठन होता। असल में ये संगठन की परिभाषा ही नहीं समझ पाए। संगठन में चुनाव की प्रक्रिया है और होती भी है, लेकिन सर्वोच्च पदों पर समन्वय स्थापित करना यही संगठन की खूबसूरती भी है। और उसमें आप यदि आपस में समन्वय बैठाकर और किसी एक पर आप सहमति व्यक्त कर लेते हैं, तो यह संगठन की अच्छी बात है, खूबसूरती है। और उसके नेतृत्व पे पूरा देश चलता है। ठीक है, ओके ओके। तो इस लेवल पर आप जिस भाषा का प्रयोग करना चाहते हैं ना, ये आपके सांगठनिक असमझ को दर्शाता है।